सीधा एजेंडा है। हेमंता विश्वा शर्मा एक करप्टेड थे, जब वो कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, और भाजपा में आ गए तो भैया वो संस्कारी हो गए, राष्ट्रवादी हो गए। वो कहते हैं, एक तरफ कहते हैं बंगाल में कि भैया गाय का मांस नहीं बिकना चाहिए। मैं एक मुसलमान हूं, मैं कहता हूं गाय को राष्ट्र माता बनाए, और जो गौ माता की हत्या करते हैं या गौ मांस का सेवन करते हैं उनको फांसी दे दी जाए। मैं कहता हूं गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाए। 11 साल से मोदी जी की सरकार है, तमाम राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं बनाते? और एक तरफ ये दोगला इंसान हेमंत बिस्वा शर्मा, दोगला इंसान असम में कहता है भाई मांस खाइए, अपने घरों में खाइए, बंगाल में मांस बैन करने की बात करता है, और अपने प्रदेश में कहता है कि मेरा पूरा प्रदेश मांस खाता है घरों में। आपको ये दोगले लोग हैं। कांग्रेसियों पर हमलावर रहते हैं, इसीलिए हेमंत को पवन खेड़ा को जेल में डालने की बात करे, इसीलिए आप लोग को मिर्ची नहीं तो पवन खेड़ा को जेल में क्यों नहीं डाला? अगर पवन खेड़ा गलत है, हम गलत का समर्थन कहाँ करते हैं? पवन खेड़ा अगर गलत है तो हेमंता विश्वा शर्मा उनको जेल में डालें। भाई गलत कैसे नहीं है? आप किसी पे एलिगेशन लगा देते हैं, जो उसके पास संपत्ति है, उसके पास पासपोर्ट है, 3 पासपोर्ट है, ऐसे ही है बना हुआ है क्या? सर देखिए, यूपी में आजम खान है, उनका परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी, सब लोग जेल में रहे। अभी भी वो दोनों पिता पुत्र जेल में है। उनकी 3 दिन तो सिद्ध हुआ था, अरे 2 पैन कार्ड रखने का 2 पैन कार्ड थे भैया, 2 पैन कार्ड तो स्मृति ईरानी जी के भी है। इस देश के अंदर लाखों लोगों के 2 पैन कार्ड है, 2 आधार कार्ड है। उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला? हेमंता विश्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट है, उसको जेल में क्यों नहीं डाला? देखिए, ये वही अनुराग ठाकुर है जिनका एक नारा दिल्ली प्रोटेस्ट, सीएनआरसी का नारा प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें इन्होंने एक नारा दिया था कि देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को। उसके कुछ दिनों के बाद दिल्ली में दंगा हो जाता है। तो ये महोदय जो अनुराग ठाकुर है, ये एक सनातनी, संस्कारी, राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेता हैं। दिन था मंगलवार का, जिसको हनुमान जी का दिन माना जाता है, उसमें मीट मच्छी खाना, दारू का सेवन करना मना कहा गया है। 2 व्यक्ति कलावा पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, भगवा गमछा ओढ़े हुए हैं, और वो मच्छी खाता है। इसमें गलत अरे सुन तो लीजिए, अरे सर गलत नहीं है, हर व्यक्ति को खाने की आजादी है। अरे तो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं पार्टी के जो नेता हैं, जब तेजस्वी यादव मच्छी खाता है तो सबके पेट में दर्द हो जाता है, तेजस्वी यादव अधर्मी हो जाता है, सनातन विरोधी हो जाता है, और अनुराग ठाकुर राष्ट्रवादी हो जाता है, पक्का सनातनी हो जाता है। इनकी एक पार्टी के नेता और तमाम इनसे जुड़े हुए संगठन के लोग, मंगलवार को आपने लाखों वीडियो देखी होंगे, मांस मच्छी की दुकानें। सर यही तो है सब धर्मों को लेकर के सम्मान। अभी हमने देखा गाजियाबाद में भी सब धर्मों को लेकर किस तरीके से एक समानता की बातें निकल कर आई। सर समानता होनी चाहिए, लेकिन दोगलापन नहीं होना चाहिए। भाजपा के लोग दोगलेपन है, लेकिन गाजियाबाद में जो एक मिसाल पेश हुई है इस नफरत के दौर में, एक मुस्लिम परिवार हज पर जा रहा था, उनके तमाम हिंदू पड़ोसियों ने गले मिलकर उनको फूल माला पहनाकर मोहब्बत का जो मैसेज दिया है। वो कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों में दरार डाले वो इंसान बुरा है। ना तेरा है ना मेरा है, ये मुल्क सबका है। अगर नहीं समझी ये बात तो नुकसान सबका है। तो ऐसे लोग जो देश को जोड़ना जानते हैं, देश की एकता को जानते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब है उसको जिंदा रखने का काम गाजियाबाद के हिंदू मुसलमान भाइयों ने किया। ये वही गाजियाबाद है जहां दिन रात हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, जिसका सरगना पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, यति नरसिंहानंद जैसे जो नफरती चिंटू रात दिन मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं। उसी गाजियाबाद में हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों को हार पहनाकर, उनसे गले मिलकर, उनको हज की मुबारकबाद देकर एक मिसाल पैदा की है। और दूसरा मामला आप आ जाइए लखनऊ के अंदर। लखनऊ में जो आग जली है उसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ? राज साहब का एक शेर सुना है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है,